हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पश्चिमी उपभाषा की बोलियों के जो है क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है उसी उपभाषा का, अर्थात उपभाषाओं में जो हमारी बोली चल रही उनके क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा है पूर्वी, जी हाँ, आज हम बात करेंगे पूर्वी हिंदी के बारे में। जी हाँ, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं उन बोलियों का जो क्षेत्र कौन कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे, पूर्वी हिंदी की बोलियों के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियों को हमने कहा था याद करने के तरीके मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक के माध्यम से बताया था कि हिंदी की जो हमारी पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं इनको याद करने के लिए मित्रों में एक जबरदस्त ट्रिक आपको बता रखा था। जी हाँ, एकदम जबरदस्त ट्रिक बता रखा था। क्या बताया था कि अब छत्तीसगढ़ी पूरब में। जी हाँ, अब छत्तीसगढ़ी पूरब में। तो देखते हैं पहला जो हमारा होता है अब छत्तीसगढ़ी पूरब, अर्थात पूरब जो हमारी उपभाषा है, हिंदी की पूर्वी उपभाषा जो है उसकी जो बोलियां हैं वो तीन होती हैं। कौन कौन सा? अवधी, दूसरा कौन सा? बघेली, तीसरा कौन सा? छत्तीसगढ़ी। तो आज इनके क्षेत्रों के बारे में मित्रों हम बात करेंगे। यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगेगी या लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सबसे ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, हाँ, कमेंट बिल्कुल करें। अगर आपको वीडियो में कहीं पे दिक्कत हो, किसी भी चीज की डाउट हो तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को डाल दीजिए। हम उसका जवाब जैसे ही खाली होंगे आपका जवाब हम उसको तुरंत दे देंगे। तो आइए देखते हैं क्या हमारा होगा जो है क्षेत्र की कहां कहां पर जो है ये बोलियां बोले जाएंगे। जी हाँ, अवधी क्षेत्र से मित्र आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवधी क्षेत्र जो हमारा है वहां पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। जी हाँ, अवधी क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, या अवधी बोलियां कहां कहां पर बोली जाती है, किस किस क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, तो देखते हैं जो ये हमारा अवधी है। ठीक है, अवधी जो बोली है, जी क्या है ये अवधी जो बोली है, ये बोला कहां कहां पर जाता है, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है। तो पहला क्षेत्र होता है अयोध्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अयोध्या श्री राम की नगरी है। जी हाँ, श्री राम की नगरी अयोध्या आपको पता होगा, सबको पता है, दुनिया को पता है, अयोध्या सबसे फेमस नगरी है। किसकी नगरी? श्री राम की नगरी है। तो अयोध्या में कौन सी जो है बोली बोली जाती है, तो आपको याद रखना है अवधी बोली बोला। जी हाँ, कौन सा? अवधी बोली बोली जाती है। देखिएगा नेक्स्ट अगर बात करें तो फैजाबाद। जी हाँ, नेक्स्ट अगर बात करें तो फैजाबाद, फैजाबाद एक बड़ा सा जनपद है। ठीक है, फैजाबाद बड़ा सा जनपद है। ठीक है, वहीं पर अयोध्या भी स्थित है, ध्यान रखना, वहीं पर अयोध्या भी स्थित है। तो फैजाबाद और अयोध्या और उसी से सटा हुआ मित्र अंबेडकर नगर जनपद है। कौन सा? अंबेडकर नगर जिला है। वहां पे भी जो है क्या बोला जाता है? अवधी। जी हाँ, कौन सी बोली? अवधी बोली। आपको याद रखना कौन सी बोली भैया? अवधी बोली है। दिया अवधी बोली याद रखना है। अवधी बोली कहां कहां पर? अयोध्या है, फैजाबाद है, अंबेडकर नगर है और वहीं से सटा हुआ है भैया आपका कौन सा? सुल्तानपुर क्षेत्र। कौन सा? कौन सा क्षेत्र? वहीं से सटा हुआ क्षेत्र आपका सुल्तानपुर है। जी हाँ, कौन सा? सुल्तानपुर है। सुल्तानपुर में भी कौन सी भाषा, कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको याद रखना है अवधी। कौन सा? अवधी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं तो हमारा हमसे जहां से मैं वीडियो बना रहा हूं, अर्थात हरदोई क्षेत्र से मैं बना रहा हूं, हरदोई जिले से बना रहा हूं, इसी से सटा हुआ 110 किलोमीटर दूर हमारा लखनऊ है। लखनऊ में भी मित्रों कौन सी बोली बोली जाती है, तो याद रखना अवधी बोली लखनऊ में भी बोली जाती है। कौन सी? अवधी बोली लखनऊ में भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी में अवधी बोली बाराबंकी में भी बोली जाती है। यह वाला क्षेत्र भी लखनऊ से सटा हुआ है। यह वाला क्षेत्र भी लखनऊ से सटा हुआ है। बाराबंकी मित्रों, बाराबंकी में भी अवधी बोला जाता है। जी हाँ, बाराबंकी में अवधी, बाराबंकी में अवधी। आगे बात करता हूं फैजाबाद। जी हाँ, फैजाबाद जनपद। ठीक है, फैजाबाद जनपद, सॉरी गलती से 2 बार हो चुका है फैजाबाद जनपद, ऊपर भी था नीचे भी था। नेक्स्ट देखेंगे मिर्जापुर। जी हाँ, मिर्जापुर क्षेत्र जो है, मिर्जापुर आप जानते हैं कि मिर्जापुर के वेब सीरीज भी आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो मिर्जापुर की यदि हम बात करें तो मिर्जापुर आपको पता है कि क्राइम के मामले में मिर्जापुर सबसे आगे है। जी हाँ, सबसे आगे है। अगर हम बात करें मिर्जापुर की तो मिर्जापुर में कौन सी बोली है मित्र, तो याद रखना अवधी। कौन सा? अवधी। जी हाँ, आगे बात करता हूं बस्ती। कौन सा? बस्ती जो हमारा है वहां पर भी कौन सी बोली बोली जाएगी? अवधी। जी हाँ, कौन सी? अवधी। बस्ती के बाद गोंडा, गोंडा में भी कौन सी बोली बोली जाएगी, तो आपको याद रखना है कि गोंडा में भी
क्या याद रखना है आपको, गोंडा में, गोंडा में क्या बोला जाएगा, अवधी, क्या बोला जाएगा, अवधी। उसके बाद बात करता हूं मैं मिर्जापुर। जी हाँ, कौन सा, मिर्जापुर। मित्र मिर्जापुर भी, सॉरी गलती से 2 बार लिखा जा चुका है, मिर्जापुर में मैंने आपको पहले भी बता चुके, तो मिर्जापुर में भी क्या बोली जाएगी आपकी, अवधी। जी हाँ, क्या बोली जाएगी, अवधी। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं इलाहाबाद। कौन सा क्षेत्र, इलाहाबाद का क्षेत्र जो है वहां पर भी कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको याद रखना है अवधी बोली बोली जाती है। जी हाँ, कौन सी बोली बोली जाती है, अवधी बोली बोली जाती है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं दूसरे पार्ट के बारे में, बात करता हूं कि दूसरी बोली अर्थात छत्तीसगढ़ी कहां कहां पर बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ी फ्रेंड्स देखिएगा, छत्तीसगढ़ी आपको याद रखना है कहां पर, पहले तो छत्तीसगढ़ में ही बोला जाता है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। एक बात और मैं बता देना चाहूंगा, यहां पर आपने देखा कि जितना मैंने यहां पर लिखा था ये किस प्रदेश से है, तो आपको याद रखना है ये सारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, चलिएगा बात करता हूं यहां पर अगली बात बोली हमारी कौन सी है, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में पहली जो हमारी छत्तीसगढ़ी का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ है। क्षेत्र कौन सा, छत्तीसगढ़ में कौन सी बोली बोली जाएगी, छत्तीसगढ़ी बोली जाएगी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में ही रायपुर आता है। क्या आता है, रायपुर आता है। रायपुर में भी कौन सी बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद बिलासपुर। जी हाँ, बिलासपुर में भी छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। जी हाँ, कौन सा, बिलासपुर में भी छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। एक बोर्ड है हमारा, किसका बोर्ड है, रेलवे बोर्ड भी बिलासपुर कहलाता है। जी हाँ, रेलवे बोर्ड भी बिलासपुर कहलाता है। तो बिलासपुर में भी कौन सी बोली बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी। मित्रों कौन सा, छत्तीसगढ़ी, आपको याद रखना है, बिल्कुल एकदम रखना याद। ठीक है, इसके बाद है नंदगांव। नंदगांव भी कहां है, छत्तीसगढ़ में ही है, और नंदगांव में भी क्या बोला जाता है, याद रखना आपको, छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाएगी। ठीक है, उसके बाद है भिलाई। भिलाई इस्पात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए भिलाई बहुत प्रसिद्ध है। भिलाई में भी कौन सी बोली बोली जाएगी, तो याद रखना छत्तीसगढ़ी बोली। कौन सा, छत्तीसगढ़ी बोली, याद रखना आपको। ठीक है, ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जोरों से करते रहें। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं रायपुर। जी हाँ, रायगढ़ है, सॉरी रायगढ़ में भी क्या बोला जाता है, रायगढ़ में भी आपकी छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ी बोली रायगढ़ में भी बोली जाती है। और ये कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। अगर हम बात करें दुर्गपुर भिलाई, दुर्ग जो हमारा है, दुर्ग में भी कौन सा जो बोला जाएगा, याद रखना छत्तीसगढ़ी। कौन सा, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद बात करता हूं सरगुआ में भी कौन सा बोला जाएगा भैया बोली, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ी। कौन सा, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद है कौरिया क्षेत्र है, वो भी आपका कहां का है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहां पर भी कौन सी बोली, ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ का जितना भी बेल्ट आपका आएगा, छत्तीसगढ़ में जितने भी चीजें आएंगे, ठीक है, जितने भी स्थान आएंगे वहां पर क्या बोला जाना होगा, आपकी छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाएगी। कौन सी, छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाएगी। ठीक है, अब है अगला हमने लिया है काकेर में भी छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली, छत्तीसगढ़ी बोली कहां बोली जाती है, काकेर में बोली जाती है। ठीक है, यह मुख्यतः स्थान है जहां पर ये बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद बात करता हूं तीसरे पार्ट के बारे में। तीसरे पार्ट के बारे में बात करें तो तीसरा जो हमारा बोली है, तीसरी बोली अगर हमारे में बात करें तो बघेली कहलाती है। कौन सा मित्रों, बघेली कहलाती है। ठीक है, बघेली, याद रखना आपको, बघेली कहां कहां पर बोला जाएगा, तो ध्यान रखना। पहला तो क्षेत्र मैंने लिया बघेला खंड कहां पर है, इसे बात करता हूं। तो बघेला खंड मित्र आपका मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में कहां पर, छत्तीसगढ़। कहोगे सर ये कौन सी नहीं बोला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है वहां पर आपको कौन सी बोली मिलेगी, बघेली बोली मिलेगी। कौन सी बोली आपको मिलेगी, बघेली बोली मिलेगी। अर्थात जो हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, कौन सा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो प्रदेश है, जहां पर दोनों एक दूसरे से क्या है, अटैच है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वहां पर क्या बोला जाएगा, बघेली बोली बोली जाएगी। अर्थात वो क्षेत्र कौन सा है, बघेला खंड क्षेत्र कहलाता है। तो बघेला खंड क्षेत्र जो है इन दोनों में मिलता है, अर्थात छत्तीसगढ़ और हमारा जो है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश, दोनों में ये क्या है, मिला हुआ है। अर्थात दोनों से, जहां से इन दोनों के बॉर्डर लगते हैं उस क्षेत्र को हम बघेला खंड कहते हैं। और वही हमारे क्या बोली जाएगी, बघेली बोली। कौन सी, बघेली बोली। आगे बात करते हैं रीवा। जी हाँ, रीवा भी आपका कहां है, मध्य प्रदेश में है। रीवा में भी कौन सी बोली बोली जाती है, बघेली। कौन सी, बघेली। जी हाँ, याद रखना बघेली। लिखा है शाहडोला में भी मित्र कौन सी बोली बोली जाएगी, तो आपको याद रखना है कौन सी बोली बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी, तो बघेली। क्या, बघेली बोली जाएगी। कहां पर, शाहडोला में। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं मैं सतना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट है सतना। सतना आपके एग्जाम में पूछा जा चुका मित्र कि सतना जो है, सतना क्षेत्र में कौन सी बोलियां बोली जाएंगी। ध्यान रखना, सतना क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाएगी, तो सतना क्षेत्र में आपकी बघेली, कौन सी बोली, बघेली बोली सतना क्षेत्र में बोली जाएगी, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद है मगहर, क्या है, महर। महर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आपको याद रखना है महर में भैया बघेली बोली बोली जाती है। कौन सी बोली, बघेली बोली बोली जाती है, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। आप जब एक बार लाइक करते हैं ना तो दिल में गुदगुदी सी हो जाती है, ठीक है। इन बातों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक टाटा बाय बाय।